अल्लाह ताला ने ये कौम को ऐसा जज्बा दिया है, पहले तो कोई चीज करते नहीं, करे तो छोड़ते ही नहीं। ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है। हम जब ठान लेते हैं तो सामने वाले का गिरेबान पकड़ के पूछते हैं, बता तू चाहता क्या है। अगर हमारी तरफ अगर चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज की फिरका परस्ती का आलम आप देख लीजिए, यहाँ तक के फिरका परस्ती बढ़ गई है। यही तेलुगु देशम का चंद्रबाबू नायडू ने आज बीजेपी के साथ माहदा करने की बात करता है। मैं नायडू तुमसे पूछता हूँ, 2004 में जब तुम बीजेपी से माहदा करके इलेक्शन लड़े थे, तब हमारे भाइयों ने सिर्फ मिस कॉल दिया था, तो तुम्हारी ये हालत हो गई नायडू। अब अगर हमारे भाइयों ने तुम गलती करेंगे तो असली में कॉल देंगे, हेलो बोलेंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुमको ही नहीं मालूम पड़ेगा नायडू। ये जो तुम सोच रहे हैं कि बीजेपी का साथ देंगे, तो मैं ये तेलुगु देशम में जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स है उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आज तुम भी तेलुगु देशम में रहोगे? क्या तुमको तेलुगु देशम अजीज दिख रही है? ये चंद्रबाबू नायडू जो मोदी के हाथ में हाथ डालकर बता रहा है तुमको गैरत नहीं आ रही है। आज तुम ये महसूस कर रहे हैं कि तुम चंद्रबाबू नायडू का साथ देंगे, तो ये चंद्रबाबू नायडू कभी भी किसी का साथ नहीं दिया है, ये अपने ससुरे का साथ नहीं दिया, तो तुम्हारे हमारे को क्या देता है साथ। और ये चंद्रबाबू नायडू एक ऐसी साइकिल पर सवारी कर रहा है जिसकी सीट का पता नहीं है। बाबू साहब ऐसा बैठ गए, न जाने कहां कहां तकलीफ हो रही है, ये तो उनको ही मालूम है। मगर चंद्रबाबू नायडू साहब, आपको एक अच्छा मशवरा देता हूं, वो मशवरा सुन लीजिए आप। अब फिल वक्त आप साइकिल बेच के रिक्शा ले लीजिए, क्योंकि जब दिल वाला खुद फिर सकते, जब दिल वाला सवारी मार ले सकते भाई, जब दिल वाला सवारी मार ले सकते। ये बहुत ड्रामे हो गए बाबू। अब ये ड्रामे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने चलने वाले नहीं है। ये ड्रामों की तो गूंज बहुत सुन ली है। तुम्हारे खुद खानदान में तुम्हारे साले खुद तुम्हारे अगेंस्ट है। अब इसके बाद तो तुम तो एक ही बात बोलेंगे, यही है कि आरेसु को पोमु पारेसु को नामो हरी हरी बोलेंगे। ये बोलने का टाइम आ गया तुम्हारा, इसके आगे तुमको कुछ नहीं आता। और आज ये कांग्रेस समझती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ जाकर इन्हों कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जो आज शेख पेट बल्दिया का हल्का है, आज मजलिस का उम्मीदवार हारे बाद ये लोग आज अफसोस कर रहे हैं, यहाँ से एक ऐसा उम्मीदवार जीता है जिसका नाम सिर्फ लड्डू छे लड्डू। ये तो बहुत बड़ा शाही लड्डू दिख रहा, सुबह उठता, बुलेट पे निकलता, A1 पे जाके बैठ के चाय पीता और घर को चले जाता और ये बोलता कि मैं एरिया में डेवलपमेंट कर रहा हूँ। अरे बाबा, तुम तो डेवलपमेंट क्या करते, अब शाही लड्डू के साथ खारी जिलेबी भी हम पेश कर देंगे, शाही लड्डू के साथ खारी जिलेबी भी हम पेश कर देंगे। और इनका जो आका है यहाँ का MLA, दिन तो दिन रात में भी ऐनक लगा लेके अपने आप को करुणानिधि समझता और यही समझता कि मैं खाली घूम लूंगा। मगर आज तक यहाँ पर ये जो विष्णुवर्धन रेड्डी है कभी भी शेखपेट एरिया में दिखा नहीं। अगर दिखा तो ये अवाम में से बोल दो, ये पिछले 4 साल में कभी दिखा क्या? मगर आज वो वक्त आ गया है, आज पब्लिक समझ चुकी है, जुबली हिल्स इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा होगा। न सिर्फ कब्जा होगा, मुझे अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है, जुबली हिल्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला 17,786 वोट से कामयाबी हासिल करेगी। और उसके बाद ये बोलेगी बाबा, ये जो जुबली हिल्स में तुम लोग कितने भी ड्रामे कर लो कुछ नहीं होता। जुबली हिल्स सिकंदराबाद पार्लियामेंट में आती है, इंशाअल्लाह सिकंदराबाद पार्लियामेंट भी हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह।
सिकंदराबाद पार्लियामेंट भी हम कामयाब कर लेंगे। लोग बोल रहे हैं कि भाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आखिर इतनी बड़ी ताकतवर जमात कैसी हो गई, तो हम कहते हैं हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब पार्लियामेंट में ठहर के बोलते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए सारे के सारे अपने हिसाब से कुल्फी बन जाते और ये बोलते असद साहब बोल रहे हैं आप क्या बोल रहा। उसी तरह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब जब ऐवान में ठहर के बोलते हैं तो अच्छे अच्छे की बोलती बन जाती ये चंद्रबाबू नायडू बोलता वो अम्मा काल मफ्ता अकबर गारो माटलाडुतुन्नंडी अकबर गारू माटलाडुतुन्नंडी। ये जो मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है कोई और की मिजाज नहीं हो सकती। आज जो आंध्र प्रदेश की हालात हो रही है, आंध्र प्रदेश में जो सियासी ड्रामे चल रहे हैं आप उसको महसूस करिए। यही कांग्रेस एक बाजू तेलंगाना की बात करती है, उनके काफी लोग यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि तेलंगाना नहीं चाहिए आंध्र चाहिए। कौन सा ड्रामा चल रहा है भाई, हमको खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब ये सदर मोहतरम ने दारुस्सलाम में ऐलान किया था कि किरण कुमार रेड्डी जैसे चीफ मिनिस्टर बना, असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि ये कांग्रेस की आखिरी किरण है। बेशक ये कांग्रेस की आखिरी किरण है, आप ये देख लेना दोबारा ये किरण रोशन नहीं होगी। इनके भाया आंध्रा वाले तेलंगाना वाले यही बोल रहे हैं किरण ये तूने क्या कर दिया किरण, ये कैफियत इन लोगों की हो गई है। अब इन लोगों के जो बापा हैं उनके बारे में सुनो, ये नरेंद्र मोदी अपने आप को ये बोल रहा आने वाला प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ। बाबा ये तो तुम्हारा ख्वाब है, तुम तो ख्वाब देखते ही जाओ, जो होगा उसका फैसला इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की 25 करोड़ आवाम करके बता देगी। इनको तो पुकारना ही आता। आपको मालूम है ये क्या करता था, ये चाय बेचता था, रेलवे स्टेशन पे झाड़ू देता था और आज पीएम के ख्वाब देख रहा है। हमको चाय के कारोबार से एतराज नहीं है, हमारे को स्वीपिंग के कारोबार से एतराज नहीं है, मगर हमको एतराज इस बात का है चाय से ज्यादा केतली गरम है, इसका एतराज है। चाय से ज्यादा केतली गरम है, इसका एतराज है। आज जो हिंदुस्तान की फिरका परस्ती चल रही है, ये जो फिरका परस्ती घुसी, हमेशा अल्लाह ताला ने हमेशा जब भी ये फिरका परस्त ज्यादा होते हैं तो अल्लाह ताला अपना रास्ता खुद ब खुद निकालता है। इन्हीं की फिरका परस्ती में से एक ऐसा रास्ता निकला, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल आके बता दिया मैं तो झाड़ू लेके घूम रहा हूँ। अरे अरविंद केजरीवाल तुम तो झाड़ू लेके घूम रहे हैं, घूमो बाबा कोई बात नहीं। तुम इसके बाद में 2014 के बाद ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गयूर मुसलमानों ने ये मोदी को और बाबू को झाड़ू के साथ एक बकेट हाथ में देके यहाँ पे फिरा देंगे, झाड़ू के साथ बकेट देके ये गलियों में फिरा के बता देगी कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आइंदा जिसको भी जुबली हिल से टिकट दे, सिकंदराबाद पार्लियामेंट से दे, तो उसको आप लोगों को कामयाब करना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साहब का जो हुक्म हुआ उसको आप बजा लाना है, उसके बाद दिल्ली का तख्त हमको हिलाना है, ये आपको अहद करना है। चूंकि बहुत से मुखर्रिर है, वक्त की कमी है, इंशाअल्लाह ताला दोबारा जब भी जलसे होते रहेंगे तो जरूर मुखातिब करूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।